उत्तराखंड में दिखा मानसून की बारिश का कहर। बाढ़ सुरक्षा कार्य, निर्माणाधीन परियोजनाएं, नहरें, सड़कें क्षतिग्रस्त। संबंधित विभागों के कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द। देहरादून में मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी संघ ने किया प्रदर्शन। शासन प्रशासन के सामने रखी अपनी मांगे, उग्र आंदोलन करने की दी चेतावनी। पिथौरागढ़ में आरक्षक को सोशल मीडिया पर पोस्ट करना पड़ा भारी। वरिष्ठ अधिकारियों ने तत्काल प्रभाव से किया निलंबित। कांवड़ मेला ड्यूटी के दौरान किया था विवादित पोस्ट। हरिद्वार में गंगा घाटों की सफाई अब आधुनिक ऑटोमेटिक स्वीपिंग मशीनों द्वारा की जाएगी। नगर निगम ने शुरू किया सफाई अभियान। मशीन संचालन के लिए कर्मचारियों को दिया जा रहा विशेष प्रशिक्षण। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट। संवेदनशील इलाकों में बढ़ाई निगरानी। अब तक 10 लाख से ज्यादा पहुंचे शिव भक्त। नमस्कार, न्यूज 360 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां प्रयागराज में कोडिन कफ सिरप मामले की सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा कि फैसला सुरक्षित होने के बाद न्यायाधीश तक निजी तौर पर पहुंचने की कोशिश की गई, जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर सीधा हमला है। अदालत ने इसे न्यायपालिका के इतिहास का काला दिन बताया। इसके बाद न्यायमूर्ति कृष्ण पहल ने आरोपी भोला प्रसाद समेत करीब 80 जमानत याचिकाओं की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया और सभी मामले मुख्य न्यायाधीश के पास भेज दिए गए। वहीं लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर एक बार फिर पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। इस बार कार्यालय के बाहर लगे चंदा चोरी लिखे पोस्टर ने सियासी हलचल बढ़ा दी है। पोस्टर सामने आने के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हैं। फिलहाल ये साफ नहीं है कि पोस्टर किसने लगाया, लेकिन इसे लेकर आरोप प्रत्यारोप शुरू होने के आसार हैं। अब सभी की नजर समाजवादी पार्टी और विपक्षी दलों की प्रतिक्रिया पर टिकी हुई है। वहीं लखनऊ में संसद में भगवा पहनने को लेकर हुए विवाद पर संत समाज की प्रतिक्रिया सामने आई है। रामानुजाचार्य, नारायणचार्य, शांडिल्य जी महाराज ने सभी 13 अखाड़ों, महामंडलेश्वरों और शंकराचार्यों से इस मुद्दे पर एकजुट होने की अपील की है। उन्होंने कहा कि संत समाज को भगवा और सनातन पर होने वाले किसी भी कथित अपमान के खिलाफ संगठित होकर आवाज उठानी चाहिए। उन्होंने कांग्रेस समेत कुछ राजनीतिक दलों पर राम और संतों के अपमान का भी आरोप लगाया है। महाराज ने कहा कि ऐसे मामलों में संत समाज को मजबूती से अपना पक्ष रखना चाहिए। इस मुद्दे पर कई संतों ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। अब इस बयान को लेकर राजनीतिक चर्चा, बता दें कि राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। आज संसद में जो देखने को मिला, ये सब महापुरुष उस समय कहाँ थे जब 500 वर्षों से या वर्षों से राम मंदिर का विवाद चल रहा था। एक ने भी यदि राम मंदिर के पक्ष में आवाज़ उठाई हो तो आज वो बिल्कुल अधिकार रखता है उस घोटाले के बारे में बोलने का। हम सब संत बहुत दुखी हैं घोटाले से और उसका विरोध करते हैं, उसकी पूरी जांच की मांग करते हैं। आज संसद परिसर का दुरुपयोग जिस प्रकार कांग्रेस, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और उनके प्रिय सांसद सजायाफ्ता अपराधी पप्पू यादव के द्वारा भगवा वस्त्रों में सनातन के अपमान के लिए किया गया। जहां तक राम मंदिर का प्रश्न है, अयोध्या के साधु संतों ने जवाब दे दिया। कांग्रेस ने पहले देश को बांटने की साजिश की, उसमें ईसाई मिशनरियों को पूरी ताकत दी। अब राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी मिलकर सनातन धर्म का संसद भवन के बाहर जिस तरह से मजाक उड़ा रहे हैं। एक कई मुकदमों का आरोपी पप्पू यादव जो सांसद है, वो साधु वेश में भगवा चोला ओढ़ करके जिस तरह से अयोध्या की घटना की मीम बना करके पूरी दुनिया को दिखा रहा है,
भारत की संसद के बाहर ये घटना चक्र। ये लोग जो संसद में नाटक कर रहे हैं, चाहे पप्पू यादव साधु भेष में आ रहे हों, चाहे संजय सिंह हों, और चाहे अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद हों, ये लोग कभी राम भक्त रहे ही नहीं। ये कांग्रेस के लोग राम जी को काल्पनिक मानते थे। मुलायम सिंह के द्वारा गोली चलवाई गई थी। संजय सिंह जिस पार्टी से हैं, उनकी पार्टी की नानी कहती थी कि राम भक्त राम जी ये नहीं। भगवान राम की तस्वीर लेकर के और साधु संतों के भेष में बैठ करके संसद में जिस तरीके से भगवान राम का अपमान किया है, यही लोग कल राम को नकार रहे थे। यही लोग राम जी की अस्तित्व को मानने के लिए तैयार नहीं थे। राम भक्तों पर गोली चलवाए, आज वही राम राम जप रहे हैं। और ये विधर्मी किसी मुस्लिम धर्म को, इस्लाम को, ईसाई धर्म को इस तरह नहीं कर सकते। वहां भी भ्रष्टाचार है। लोकतंत्र के मंदिर में जिस प्रकार से कुछ मदारियों ने सनातन संस्कृति का अपमान किया, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। वह संविधान का, लोकतंत्र का मंदिर है और वहां एक एक सदस्य वहां का पुजारी है। अब पुजारियों का यह हाल हो गया कि मदारियों का हाल हो गया है। वो जिस प्रकार से सनातन संस्कृति का अपमान का ठेका ले लिया समाजवादी पार्टी के लोगों ने, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने मजाक बनाकर रखा है सनातन संस्कृति को। ये सनातन संस्कृति वाला देश है, ये संतों का देश है, महापुरुषों का देश है, देवी देवताओं का देश है। ये पीर ओलिया फकीरों का देश नहीं, मोल्ला और मौलवियों का देश नहीं। लखनऊ से खबर है, जहां भारतीय गौ सेवक परिषद एवं भारतीय किसान मंच के कार्यकर्ताओं ने हजरतगंज चौराहे पर विरोध प्रदर्शन किया और मौलाना जर्जिस का पुतला फूका। मौलाना जर्जिस की भगवान शंकर के खिलाफ की गई कथित अमर्यादित टिप्पणी को लेकर संगठनों में आक्रोश है। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने मौलाना जर्जिस की गिरफ्तारी की मांग को लेकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने पुतले को जूते से पीटा और अपना आक्रोश जताया। मैं घोर निंदा करता हूँ। सरकार अभी तक क्यों चुप है? पट्टा डाल के गले में कुत्ता वाला इसको पकड़ के लखनऊ लाना चाहिए, क्योंकि उसने हमारे आराध्य भगवान शंकर को और हमारे आराध्य भगवान ब्रह्मा को इस तरह से अपशब्द बोले कि हम बोल भी नहीं सकते हैं। और इनको किसने ये दिया है, किसने अधिकार दिया है कि हमारे भगवान को इस तरह बोले? इनके खिलाफ मैं तहरीर लाया हूँ, मुकदमा लिखवा करके, और इन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार करके पकड़ के लाया जाए। मैं घोर निंदा करता हूँ। सरकार अभी तक क्यों चुप है? पट्टा डाल के गले में कुत्ता वाला इसको पकड़ के लखनऊ लाना चाहिए। वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के कथित आंतरिक सर्वे को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक सर्वे में पार्टी को 190 से 205 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। रिपोर्ट में कई मौजूदा विधायकों के खिलाफ नाराजगी और करीब 35% टिकट बदलने की सलाह भी बताई गई है। हालांकि इस सर्वे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और बीजेपी की ओर से अभी तक कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने भी नहीं आई है। वहीं उत्तराखंड में मानसून की बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। लगातार हो रही बारिश से सिंचाई विभाग को भारी नुकसान पहुंचा है। प्रमुख अभियंता सुभाष चंद्र पांडे के मुताबिक अब तक बारिश में कई नहरें, बाढ़ सुरक्षा कार्य और निर्माणाधीन परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हुई है। सौंग बांध परियोजना के तहत बनाई जा रही सड़क 2 स्थानों से टूट गई थी, जिसे फिलहाल दुरुस्त कर दिया गया है। बाढ़ से निपटने के लिए सभी जिलों में बाढ़ चौकियां सक्रिय कर दी गई हैं। वहीं कर्मचारियों की छुट्टियां भी रद्द कर उनकी तैनाती की जा रही है। नदियों के जल स्तर पर लगातार नजर रखकर नियमित रिपोर्ट केंद्र सरकार और राज्य आपदा प्रबंधन को भी भेजी जा रही है। अभी तक की जो बारिश हुई है उसमें 2 बारिश ज़्यादा हुई है, 2 बार बारिश ज़्यादा हुई है। उसमें जो भी विभागीय परिसंपत्तियों का नुकसान हुआ है, कुछ नहरें हमारे क्षतिग्रस्त हुई हैं, कुछ बाढ़ सुरक्षा काम क्षतिग्रस्त हुए हैं। विगत 2 दिन पहले जैसे आपने सौंग रोड जो हम लोग बना रहे हैं, सौंग बांध की रोड, माल देवता से सौंग बांध तक की,
और अब खबर हरिद्वार से है, जहां 2027 कुंभ मेले की तैयारियां जोरों पर है। इसी बीच श्री पंच दशनाम जूना अखाड़े ने प्रमुख धार्मिक आयोजनों का पंचांग जारी कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय संरक्षक श्री महंत हरिगिरी महाराज ने बताया कि 21 नवंबर 2026 से धार्मिक गतिविधियां शुरू होंगी। 23 दिसंबर को धर्म ध्वजा स्थापना के साथ कुंभ का विधिवत शुभारंभ होगा, जबकि 14 जनवरी 2027 को भव्य पेशवाई निकलेगी। जूना अखाड़े के 3 अमृत स्नान 6 मार्च, 8 मार्च और 14 अप्रैल 2027 को होंगे। दुर्घटना न हो जाए, इतने लोग उत्तर प्रदेश की जोगी जी पार्वती, ये सब क्या है हृदय से, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण स्वयं अखाड़े का जूना अखाड़े का जो आयोजन है, कुंभ मेला का पहला कार्यक्रम मेरा नगर प्रवेश जो है, देव एकादशी को धूरी वेरा में हम लोग जो नगर में प्रवेश करेंगे, नगर में प्रवेश करेंगे जिसको देव एकादशी भी बोलते हैं। और उस समय सूर्य नारायण के जब डूबते समय जब ललाई रंग के होते हैं, उस समय हरिद्वार की सीमा में प्रवेश करेंगे प्राचीन परंपराओं के अनुसार। वहीं उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक और भड़काऊ सामग्री पोस्ट करना आरक्षक को भारी पड़ गया। आला अधिकारियों ने आरोपी आरक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। आरक्षक अमित कुमार को कांवड़ मेला ड्यूटी के लिए हरिद्वार भेजा गया था। इस दौरान उन्होंने पुलिस की वर्दी में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक वीडियो साझा किया था। पुलिस के मुताबिक विभागीय मर्यादा, निष्पक्षता और सेवा आचरण के नियमों के खिलाफ आचरण किया गया। सोशल मीडिया नीति, सरकारी सेवक आचरण नियमावली और पुलिस अधिनियम का उल्लंघन हुआ। आरक्षक अमित कुमार के खिलाफ पहले भी अनुशासनहीनता और ड्यूटी में लापरवाही के मामलों में कार्रवाई हो चुकी है। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। मैं उत्तराखंड पुलिस का जवान कांस्टेबल अमित कुमार, जनपद पिथौरागढ़ से। एक अभी मामला हुआ 20 जुलाई अभी 26 में जंतर मंतर में, जिसमें हमारे सेटिंग भाई गए और हमारे भाइयों को, हमारी बहनों को पीटा गया और हमारे भाई का भी सेटिंग रहेगा, बोले हैं कि एनकाउंटर करेंगे। तो भाइयों मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनका एनकाउंटर करोगे तो हमारा भी एनकाउंटर होना चाहिए फिर, क्योंकि मैं भी इस नौकरी से रिजाइन देना चाह रहा हूँ। ये नौकरी मुझे नहीं करनी है। ठीक है भाइयों, जय भीम, जय भारत, जय उत्तराखंड। वहीं पिथौरागढ़ जिलाधिकारी आशीष कुमार भटगाई ने मानस खंड मंदिर माला मिशन के तहत प्रस्तावित मंदिरों के कायाकल्प और सौंदर्यीकरण कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को सभी कार्य समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरी करने के निर्देश देते हुए कहा कि लापरवाही या देरी किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं होगी। बैठक में बताया गया कि जनपद के 15 मंदिर योजना भी शामिल है। पहले चरण में पाताल भुवनेश्वर और हाट कालिका मंदिर में कार्य जारी है, जबकि अन्य मंदिरों का विकास आगामी चरणों में किया जाएगा। मानस खंड मंदिर माला मिशन के अंतर्गत कार्यों की समीक्षा की गई और इसमें जो है प्रथम चरण में जो हमारे कार्य थे वो हाट कालिका माता मंदिर में जो कार्य चल रहे थे उनकी समीक्षा की गई। साथ ही साथ पाताल भुवनेश्वर में जो कार्य चल रहे हैं उनकी भी समीक्षा की गई। तो इसके लिए संबंधित विभागों को कड़े निर्देश दिए गए हैं कि एक तो जो है कार्यों में प्रगति लाना सुनिश्चित करेंगे, क्योंकि अभी जो कार्य जो है धीमी गति से चलना पाया गया है। वहीं धर्म नगरी हरिद्वार में कांवड़ मेले के बीच बड़ा हादसा टल गया। ललतारो पुल के पास अचानक सड़क धंसने से वहां से गुजर रही एक महिला गहरे गड्ढे में गिर गई। राहत की बात यह रही कि आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत महिला को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बताया जा रहा है कि लगातार बारिश और पहले हुए सीवर कार्य की वजह से सड़क के नीचे की जमीन कमजोर हो गई थी। सूचना मिलते ही नगर निगम प्रशासन, विद्युत विभाग और जल संस्थान की टीमें मौके पर पहुंची। क्षेत्र की बैरिगेटिंग कर मरम्मत शुरू कराई गई। अब सड़क धंसने की असली वजह की जांच की जा रही है, जबकि स्थानीय लोगों ने पूरे मार्ग का तकनीकी निरीक्षण और स्थायी समाधान की मांग उठाई है। इसे निकाला गया, यहाँ के दुकानदारों के द्वारा निकाल के उसे बेच दिया गया पट्टी पुट्टी करा के। और उसके बाद में यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि 11,000 की लाइन भी है, 440 वोल्ट की लाइन भी है और गैस पाइप लाइन भी है। कहीं ऐसा ना हो बड़ी दुर्घटना हो जाए, तो जल्दी से जल्दी शिविर की लाइन भी है। और ये शिविर वालों की वजह से जिन्होंने सड़क, कुछ समय पहले यहाँ पे गैस की लाइन भी और बिजली की लाइन भी है। कुछ समय पहले एक शिविर का कार्य यहाँ पर हुआ था
और जिसके चलते उसको यहाँ गड्ढा भर भी दिया गया था यहाँ पर, लेकिन अचानक बरसात इतनी तेज़ थी आज, उससे क्या है सड़क बैठ गई है और एक महिला भी गिर गई थी, लेकिन शायद चोटें इतनी नहीं हुई, लेकिन वो उसमें गिर गई थी, बड़ी मुश्किल से उनको निकाला गया है। मैं प्रशासन से निवेदन करूँगा जल्द से, क्योंकि मेला चल रहा है, मेले में कोई दूसरी दुर्घटना ना हो, जल्द से इस गड्ढे को। वहीं हरदोई के पाली कस्बे में घर के बाहर खड़ी एक बाइक चोरों ने देर रात चोरी कर ली। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फुटेज में एक युवक निगरानी करता दिखाई दिया, जबकि उसका साथी बाइक लेकर फरार हो गया। सुबह बाइक गायब मिलने पर व्यापारी ने पुलिस को सूचना दी। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस की रात्रि गश्त पर सवाल उठाए हैं। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश में जुट गई है। बड़ी खबर आपको बदायूं से बता दें, जहां बदायूं के इंटर कॉलेज में छात्रों के बीच विवाद हो गया। बता दें कि बदायूं के इंटर कॉलेज में खूनी संघर्ष, चाकू से हमला किया गया, जिसमें 3 छात्र घायल हुए हैं। छात्रों के बीच विवाद ने लिया हिंसक रूप। 3 छात्रों पर चाकू से हमला का मामला। बता दें कि हमले से अफरा-तफरी मच गई। वारदात के बाद आरोपी छात्र मौके से फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। 3 घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एसएसपी अंकिता शर्मा अस्पताल पहुंची। टीम गठित कर गिरफ्तारी के निर्देश दिए गए हैं। तो स्कूल स्टाफ की लापरवाही पर अब गंभीर सवाल उठ रहे हैं। मारपीट की वजह फिलहाल साफ नहीं हो पाई है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित द्रौपदी देवी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज का मामला आपको बता रहे हैं। इसी के साथ फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 360। नमस्कार।